एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं। 24 तारीख के वायलेंस के बाद लद्दाख के अंदर कई सारे यूथ लीडर्स और 6 लोगों को बेल मिला है, जिसमें खासकर तंजिन सेपक जो कि कांग्रेस के अपर लेके काउंसलर हैं, उनके साथ साथ जो मुख्तलिफ और 5 लोगों को रिलीज़ किया है, उन्हें बेल मिला है, जिसमें खासकर कुंजस डोल्मा जो कि प्रेसिडेंट हैं LBA वुमेन विंग के, पद्मा तंजिन जिगमित पलजूर, तंजिन छोस्पेल और ये तीनों एपेक्स यूथ के मेंबर्स हैं, एपेक्स यूथ के बॉडी हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें इरफान बरी जो कि इमामिया अंजुमन मोमिनुल इस्लाम के यूथ लीडर थे, इन्हें आज जो है बेल मिला है। इन सारे विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुतसिफ जो कि रिसर्चर्स हैं, लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले, और इस वायलेंस के बाद मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इनके बयानात देखा गया है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे एनालिस करते हुए भी देखा गया है। समझ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आज और एक बड़ी खबर देखने को मिल रहा है, जो यूथ लीडर्स एसोसिएट थे इस मूवमेंट के साथ, उन्हें रिलीज़ किया गया है, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस वक्त जिस तरह से लद्दाख के अंदर कहीं ना कहीं अब हालात जो हैं अंडर कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो एहसास साहब शुक्रिया आपका। हालात तो मैं समझता हूँ अभी भी नॉर्मल नहीं है, ख़राब ही है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। अभी भी 163 लगा हुआ है लद्दाख में KNS के। तो जिस तरह से कल हमारे सीनियर लीडर्स ने जो अनाउंसमेंट किया, उसी से हम सबको मालूम पड़ता है कि लद्दाख में जो हालात है अभी, वो अभी भी नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी 21 दिन हो चुका है साहब, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है उस वारदात को लेके, किस तरह से हमारे लोगों ने जान गंवाई, जो इंजरीज़ हुए, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि गोलियां किसने चलाई, कब चलाई, कितनी गोलियां चलाई गई थी उस प्रोटेस्ट में। तो इन सब का जहाँ तक मतलब हमें मालूम है कि जो यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं ये इस तरह से गोली नहीं चला सकते हैं अनटिल अनलेस इनके पास मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर होता है, और दे आर अकाउंटेबल फॉर एवरी बुलेट। और स्पेशली लद्दाख जैसे जगह पे जहाँ पे इस तरीके के वायलेंस का कोई हिस्ट्री रहा नहीं है, तो इस तरीके का जो रिपरकशन था या इस तरीके का जो जिस तरह से प्रोटेस्ट को इस तरह से निपटाया गया उस दिन, तो इसका कोई अकाउंटेबिलिटी अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ जो डिमांड्स थे, जैसे जुडिशियल इंक्वायरी की जो डिमांड की गई थी या अकाउंटेबिलिटी की, तो अभी तक किसी भी डिमांड को लेके मुझे नहीं लगता कुछ एडमिनिस्ट्रेशन अभी सामने आई है। और लोग, हाँ, रोज़मर्रा के लोगों को तो ज़िंदगी जीना ही है, बच्चों को स्कूल भेजना है, खाना खाना है, तो इस तरीके के जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ है उसमें लोग अगर मुलविस हो जाते हैं तो उसको नॉर्मलाइजेशन का नाम नहीं दे सकते, मुझे लगता है जनाब जी। सर, जिस तरह से आपने कल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र की, 24 तारीख के बाद एपेक्स बॉडी ले और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो की स्टेक होल्डर्स थे, लीडर्स थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आने वाले समय में जो है एक साइलेंट मार्च किया जाएगा और रात को ब्लैक आउट भी किया जाएगा। इस तनाजुर में इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से तो सही लगता है, क्योंकि 24 तारीख के बाद अभी तक हम लोगों ने शांति बनाए रखा हुआ था। जो एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड्स थी लोगों से हमने पूरा किया, और उसके बावजूद भी हमें कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और हर रोज़ हमें हाई लेवल मीटिंग का, जो गवर्नर का मीटिंग्स की जो अपडेट्स आ रहे हैं, वो हमें देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे। पर जो यूथ की, जो लोगों की, जो लद्दाख के लोगों की डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से उस दिन के वाक़े को लेके, जुडिशियल इंक्वायरी को लेके, जो हमारे यूथ को मैं तो यही कहूँगा कि बिना सबूत दिखाए जो उनको पकड़ के रखा था, और उसके बावजूद जो सोशल मीडिया पे यूथ एक्टिव हो रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ले रही है, तो इन सब चीज़ों को देखेंगे तो फिर निराशा तो होती ही है हम लोगों को। तो अभी भी हमारे जो लीडर्स हैं वो शांति बनाए रखने का जो ऐलान कर रहे हैं वो ठीक है। मैं समझता हूँ कि जो लद्दाख है उसमें शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मैं भी अपने लेवल पे, क्योंकि मैं कुछ लीडर तो हूँ नहीं, तो अपने लेवल पे भी मैं दोस्तों को या लोगों को यही सलाह देता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि शांति बनाए रखें, क्योंकि डेमोक्रेसी में शांति से हम लोग जो भी मूवमेंट करना है, जो भी रिक्वेस्ट है, लीगल तरीके से करके उसका एक लीगल रिस्पाइट मिलने के तरीके होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनके
जो डिसीजन है उनको फॉलो करना चाहिए हमें, और मैं उनके इस डिसीजन को सही मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहीं ना कहीं ये मैसेज पहुँचाना ज़रूरी था कि लद्दाख के लोग डरपोक नहीं हैं, है ना। लद्दाख के लोग ज़िंदा हैं, जज्बा रखते हैं, उनके रगों में खून दौड़ता है, पानी नहीं। तो इस तरीके का एटीट्यूड भी एक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट तक पहुंचाना, इस तरह के मैसेज भी ज़रूरी था। और जो हमेशा से हम लोग कहते आ रहे हैं कि गांधी के रास्ते पे और शांति से करना, तो इससे दोनों मोटिव हमारा पूरा हो जाता है। एक तो हम शांति से भी करेंगे, जो गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया उस पर भी चलेंगे, और जो हमारा मैसेज है कि लोग जो है भले ही अपने निजी ज़िंदगी में व्यस्त होते जा रहे हैं या जो भी है, लेकिन खुश नहीं हैं हम, जो परिस्थितियाँ जो बन चुकी है अभी डेट पे। तो मैं समझता हूँ ये दोनों हमारा जो है पूरा हो जाता है मकसद। सर, लद्दाख के लोगों के कंट्रीब्यूशन के हवाले से अगर आप आपसे जानना चाहें, चूँकि आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर अच्छे से बता सकते हैं, और क्या हिस्टोरिकल जो है लद्दाख का हिस्ट्री रहा है, जिसमें ख़ासकर लद्दाख के लोगों का लद्दाख की आन बान शान बचाना हो या देश की आन बान शान बचाना हो, किस तरह की कंट्रीब्यूशन रहा है? देखिए, मतलब मैं तो इस पूरे जो इंसिडेंट या एपिसोड है, इससे मैं यही सोच के मुझे एक मतलब दिलासा मिलता है कि यूथ हमारे जो हैं वो आगे निकल के आए। यूथ पे जो एक मतलब किसी भी क्या कहते हैं इसको, जगह का, आइडेंटिटी का जो दारोमदार होता है वो यूथ के कंधों पे होता है। आगे जाके लद्दाख कैसा बनेगा वो यूथ पे डिपेंडेंट है। तो इस मूवमेंट से यूथ बहुत निकल के आए हैं, और ख़ासकर लेह और करगिल के जो यूथ हैं वो साथ में एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं आज की डेट पे, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। मैं तो इसको एक हिस्टोरिकल जस्टिस बोलता हूँ। इसका मतलब ये है कि हमेशा से, सदियों से अगर इतिहास में देखेंगे तो लद्दाख और करगिल के यूथ जो हैं, लेह और करगिल के यूथ साथ में रहे हैं, लोग साथ में रहे हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ बनी हिस्ट्री में जिससे लेह और करगिल के बीच में दूरी या दरारें आए हैं। तो मतलब वो हिस्ट्री में लद्दाख के साथ जस्टिस नहीं हुआ, मैं ये मानता हूँ। लोगों में जो दरार पड़ जाना होता है, जो लेह और करगिल के बीच में जो दूरियां पड़नी होती है, वो गलत हुआ लद्दाख के साथ, मैं ये मानता हूँ। तो इस मूवमेंट के दौरान ये हमारे लिए एक हिस्टोरिकल जस्टिस हुआ कि लेह और करगिल आज एक ही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। और मैं करगिल के यूथ से भी एक मैसेज देना चाहूँगा, शायद उनको ये बात मालूम हो, लेकिन करगिल के लोगों का भी लद्दाख की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, लद्दाख को बनाए रखने में या लद्दाख को बाहरी ताकतों से बचाए रखने में। एक उसमें से एक ख़ास एग्जांपल है जब डोगराओं का जो आक्रमण हुआ था लद्दाख के ऊपर। डोगरा जो एक एपिसोड था लद्दाख के ऊपर, पहले जी, जो डोगरा, तभी हम लोग डोगरा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आए ना। उससे पहले तो लद्दाख के जो रजवाड़े थे वो अलग अपना रजवाड़ा चलाते थे। तो उस दौरान जब जोरावर सिंह का जब हमला हुआ था, तब करगिल के लोगों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था। उसमें से 3 शख्सियत ऐसे हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, जनाब रहीम खान चिकटन के, जनाब हुसैन पश्क्युम के, और ख़ासकर जनाब सुकमीर हिम्बब्स यानी दराज के। इन तीनों ने जो एक अजीम शहादत होता है लद्दाख के लिए वो दिया हुआ है। इनकी अब अगर हिस्ट्री में कहानियाँ पढ़ेंगे कि किस तरीके की शहादत दिए, मुझे लगता है कि करगिल के लोगों का सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इनके साथ जो पनिशमेंट, इनके जो बगावत इन्होंने जो किया था डोगराओं के ख़िलाफ़, उसके लिए इनको पनिशमेंट, सज़ा जो होती है वो सिर्फ सीधे साधा मौत की सज़ा नहीं मिली थी इनको। जो हम लोग इतिहास में जैसे मंगोलों की सज़ा सुनते थे ना कि गर्म पानी में डुबो दिया था, उस तरीके का सज़ा दिया था। खासकर सुकमीर जी के हाथों को तो काट कर कहा जाता है कि खलसे के जो ब्रिज है उस पर लटका दिया गया था, ताकि लोग डर जाए कि दोबारा इस तरीके की हरकत नहीं की। तो ये तीनों के साथ यही हुआ। इनको पकड़ के इनका नाक काट देना, ज़बान काट देना, हाथ काट देना, आंखें नोच लेना, फिर डूबते मतलब गरम क्या कहते हैं उसको, पानी या बटर में इनको डुबो देना। तो मतलब इस तरीके की एक अजीम शहादत जो करगिल के लोगों में जो खून है, करगिल के लोगों में जो खून है, इस तरीके का एक खून है लद्दाख को लेके, जो जज्बा होना चाहिए। तो मुझे लगता है करगिल के लोगों को इन तीनों के बारे में भी थोड़ा पढ़ना चाहिए और इससे एक प्रोत्साहन जिसको बोलते हैं वो लेना चाहिए। हाँ, हम लोग अब रजवाड़ों के दौर पे नहीं हैं, अब हम भारत में हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक लड़ाई लड़नी है हम लोगों में। तो
उस लड़ाई में लेह और करगिल के लोगों को बढ़ चढ़ के, यूथ को खासकर, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, मुझे लगता है जी। सर आखिर पे आप जिस तरह से सभी लोग, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या एपेक्स और केडीए के मेंबर्स या लद्दाख के लीडर्स की बात करें, सब यही मांग कर रहे हैं कि पीस को मेंटेन रख के अपने डिमांड्स को आगे बढ़ाएं, वायलेंस इख्तियार ना करें। तो इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पीसफुली, कॉन्स्टिट्यूशनली अपने डिमांड्स को आगे रखने के लिए? देखिए, मैं मतलब पेट्रोनाइज नहीं करना चाहूँगा। मैं लद्दाख के लोगों की बुद्धि को मानता हूँ। लद्दाख के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। इस मुल्क को, भारत को हम लोग प्यार करते हैं और यही हमारा जज्बा रहा है। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी जिससे हम लोग नाखुश रहेंगे, नागवार रहेंगे, या हमें लगेगा कि हमारी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो रही है, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है, इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने का एक लीगल तरीका होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोटेस्ट करने का एक हक दिया है, उसको हम उस हक पे हम लोग या उस रास्ते पे हम लोग को चलना चाहिए और पीसफुल तरीके से चलना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायलेंस का रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है कभी भी, और इसमें किसी की जीत नहीं होती है, क्योंकि दोनों तरफ है तो लोग ही है ना। दोनों तरफ मतलब कोई किसी के माँ बाप है, कोई बच्चे हैं, कोई माँ है, कोई बहन है तो लोग ही है। बस इतनी सी बात है कि परिस्थितियाँ ऐसी बनी है कि कुछ इस तरफ है, कुछ उस तरफ है। तो बातचीत करके एक प्रोटेस्ट, एक लेजिटिमेट प्रोटेस्ट के ज़रिए, क्योंकि अब हम लोग इंडिया में हैं, तो इस तरीके से बातचीत करके सुलझाना ही मुझे लगता है कि एक सही तरीका है। और इसी से मुझे लगता है कि हमारी जो ख्वाहिशें हैं या हमारी जो डिमांड्स है, खासकर जो 4 डिमांड्स है, वो पूरी होगी मुझे लगता है। हो सकता है कि आज या कल में ना हो, लेकिन होगी जल्दी मुझे लगता है, अगर लेह करगिल के लोग साथ में आके करेंगे डिमांड। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लद्दाख के इस वक्त के हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप तक ख़ास बातचीत पहुंचा रहे थे डॉक्टर मुतसिफ, जो कि लद्दाख से हैं और लद्दाख रिसर्च स्कॉलर्स फोरम के प्रेसिडेंट रहे हैं और रिसर्चर हैं। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़।